हेलो बच्चों, मैं रविंदर सिंह, आपका रविंदर सर। आज आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में बताऊंगा। जर्नल एंट्रीज में जाने के पहले मैं आपको बताऊं, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो उसका आपका टारगेट क्या होता है। प्रॉफिट कमाना आपका टारगेट होता है। तो आप उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हो। बिजनेस में आप क्या करते हो, बहुत सारे लेन देन करते हो जिनमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उनको इमीडिएटली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक बिजनेस में एक दिन में बहुत सारे लेन देन होते हैं। और उन लेन देन में जिनमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, उनको अगर हमने किसी भी एंट्री को मिस कर दिया तो हमारे बिजनेस की एक्चुअल सिचुएशन में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या हमने परचेज कितना किया, सेल कितना किया, ये क्लैरिटी प्रॉपरली आ नहीं पाएगी। हमें एक सही इमेज या सही पिक्चर नहीं मिल पाएगी कि हमारा बिजनेस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसलिए हमें इमीडिएटली सभी एंट्री को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होता है। एक बात आपको बता दूं, जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं, बट हर तरह के इवेंट की एंट्री आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं की जाती है। आप सिर्फ उन्हीं की एंट्री करते हो जिनमें पैसों का लेन देन इन्वॉल्व होता है। और इन्हें यही जो लेन देन है, ये जो ट्रांजैक्शंस है, सबसे पहले आप किस में रिकॉर्ड करते हो, जर्नल्स में, जिसको ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ, कोई लेन देन हुआ, आप उसको रिकॉर्ड करते हो। और जर्नल में आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हो, मतलब जो एंट्री जैसे हुई, जो ट्रांजैक्शन जैसे हुआ, आपने उसे इमीडिएटली डेबिट और क्रेडिट में एनालाइज करके उसको रिकॉर्ड करना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ताकि आपके बिजनेस की सही सिचुएशन क्या है आपको पता लग पाए। तो जैसे कि अब मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग समझना बहुत जरूरी है। मैं आज आपको ब्रीफ में एक बार उसके बारे में बता देता हूँ। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। जैसे एक वृक्ष है, मान लीजिए बहुत ही विशाल वृक्ष है, उसकी जड़ जितनी मजबूत होगी वो वृक्ष उतना ही मजबूत होगा। उसी तरह अकाउंटिंग में अगर आप गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सीख गए, जो कि अकाउंटिंग की जड़ है, तो आपका अकाउंटिंग एक वृक्ष की तरह बड़ा और विशाल बन सकता है। आपको हर कंसेप्ट क्लियर रहेगा अगर आप इस गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को समझ गए। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हमारे दुनिया भर के जितने भी अकाउंट है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एडवर्टाइजिंग अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ये जितने तरह के अकाउंट हैं, इन तीन हेड्स में क्लासिफाई होते हैं। एक हो गया पर्सनल अकाउंट, दूसरा हो गया रियल अकाउंट, तीसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है, ये पर्सन्स से रिलेटेड होता है। जैसे XYZ कंपनी, ABCD कंपनी, और लगा लीजिए मारुति सुजुकी कंपनी, मतलब ये सारी जितनी कंपनीज हैं जिनको कि लॉ ने क्रिएट किया है, इंसानों ने क्रिएट किया है, उनको हम पर्सन मानते हैं। तो एक तो वो हो गए, उनसे रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं, रमेश हो गए, दिनेश हो गए, गणेश हो गए, ये हो गए जिनको परमात्मा ने बनाया है। इनसे रिलेटेड भी जितनी एंट्रीज हैं वो पर्सनल अकाउंट में आती हैं। पर्सनल अकाउंट का ये जो है मैं आपको समझाऊंगा, किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, आपकी जितनी भी संपत्ति है बिजनेस में, आपने जितना भी पैसा लगाया हुआ, उस पैसे से अगर आपने कुछ ऐसे आइटम्स खरीदे हैं जिनका बेनिफिट आपको 1 साल से अधिक तक आता रहेगा, वो आपके सारे एसेट हैं, आपकी वो क्या कहते हैं, संपत्ति है। तो उनका जितना भी क्लासिफिकेशन, मतलब जो नेचर ऑफ अकाउंट होता है, वो क्या होता है, रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट होता है तीसरा। वो क्या होता है, बिजनेस में आप जब बिजनेस कर रहे हो, बहुत सारा के खर्चे हैं, बहुत तरह की इनकम है, तो जितने तरह के खर्चे और इनकम है वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूं पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब बिजनेस में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर मतलब जिसको रिसीव हुआ पैसा उसको हम डेबिट करते हैं, और जिसने पैसा दिया उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर हमने सेल करी है, या मान लीजिए हमने XYZ को सेल करी है, तो वो रिसीवर ऑफ द गुड्स है। तो उस तरह की जितनी भी एंट्रीज हैं, मतलब जो पर्सन्स, जो आर्टिफिशियल पर्सन या जो कुदरत द्वारा बनाए गए पर्सन्स हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज, या एक कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स, मतलब जैसे हो गया मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी हो गई, जिसको आपने इंश्योरेंस का पैसा पे करना है,
या मतलब जितने तरह के एक्सपेंसेस है उनके पहले अगर आउटस्टैंडिंग आ जाए या प्रीपेड आ जाए लिखा हुआ, मतलब अभी वो एक्सपेंसेस आप या तो पे करने हैं या अपने एडवांस में पे कर दिए। उसी तरह इनकम है, उनको आपने रिसीव करना है या एडवांस में रिसीव कर लिया, मीन्स आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। उसी तरह खर्चे जिनके पहले कुछ भी आ जाता है, प्रीपेड आ जाता है या आउटस्टैंडिंग आ जाता है, वो होते हैं आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। तो उन सब के एंट्री पर्सनल अकाउंट में होते हैं। रियल अकाउंट में जितने भी एसेट्स हैं, अगर बिजनेस में एसेट आया तो रियल अकाउंट, बिजनेस से एसेट बाहर गया तो क्रेडिट होगा। जो रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, बिजनेस में जितना तरह के भी एक्सपेंसेस हैं या लॉस है वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, उनको हम डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। क्रेडिट हम किनको करते हैं, जितने तरह के भी इनकम है, जैसे सपोज मैंने सेल किया, मुझे कमीशन मिला, मुझे डिस्काउंट मिला, वो सारी इनकम है, तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। अब जब मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताऊंगा, इन सब के बेस पे बताऊंगा कि हमें जर्नल एंट्रीज कैसे करनी पड़ती हैं। जर्नल एंट्रीज जैसे कि मैंने बताया, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इसको कहते हैं, मतलब जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, वो जर्नल एंट्रीज कहा जाता है उनको। तो हम इसकी हेडिंग करते हैं जर्नल। इसका फॉर्मेट होता है, पहले हम लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर लिखते हैं लेजर फोलियो, फिर यहां लिखते हैं अमाउंट और अमाउंट। एक होता है मेरा डेबिट अमाउंट, एक होता है मेरा क्रेडिट अमाउंट। अब डेट मतलब जैसे जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ वहां पे डेट आ जाती है, पर्टिकुलर्स उस ट्रांजैक्शन की डिटेल आती है, मतलब अकाउंट आता है, जो भी अकाउंट आएगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट वो आएगा। लेजर फोलियो क्या होता है, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए मैंने परचेज करी, एक दिन में मैंने 50 परचेज करी है, तो 50 परचेज को जब मैं जर्नल में देखूंगा तो वो 50 एंट्रीज होंगी। उनका अगर अलग से मैंने डिटेल देखनी है सिर्फ परचेज को, तो परचेज की अकाउंट, फिर वो जो एंट्रीज है परचेजिंग की, वो परचेज अकाउंट में जाके पोस्ट होती हैं, जिसे कि लेजर कहते हैं। जर्नल एंट्रीज में हम क्या करते हैं, सारी एंट्रीज उसी टाइम हो जाती हैं। लेजर फोलियो मतलब वो लेजर जहां पे परचेज अकाउंट अपेयर हो रहा है या सेल्स अकाउंट अपेयर हो रहा है, उसका पेज नंबर यहाँ पे आता है। जर्नल एंट्रीज में क्या होता है, सारी एंट्रीज पहले हो जाती हैं, लेजर फोलियो नंबर हम उसी टाइम पोस्ट करते हैं जब यहाँ से उठा के हम उन एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करते हैं। मीन्स ओनली लेजर फोलियो जो एंट्री है वो बाद में होती है, क्योंकि उस पर हमें लेजर का नंबर डालना पड़ता है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज दिनेश है, उसने बिजनेस शुरू किया। अब उसने बिजनेस शुरू किया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इसमें दो जनों की इन्वॉल्वमेंट है। दिनेश हैज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, दिनेश है और कैश है। अब दिनेश ने सपोज बिजनेस शुरू किया 10 लाख रुपए से, दिनेश ने बिजनेस शुरू किया 10 लाख रुपए से। अब हम जैसे ही देखते हैं दिनेश, तो दिनेश क्या अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और कैश क्या है, कैश है रियल अकाउंट। तो इसकी एंट्री हम अपने ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज में कैसे करेंगे, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो यहाँ पे हम डेट डाल देंगे, जो भी उसकी डेट होगी। दिनेश ने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में क्या आया, कैश आया। हमें देखना पड़ेगा जो भी ट्रांजैक्शन है उसके दो एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो इसमें बिजनेस में कैश आया, ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी एंट्री नहीं है, आपके बिजनेस की एंट्री है। तो बिजनेस में कैश आया है। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश रियल अकाउंट है, एसेट है बिजनेस का, तो उसको हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट के कॉलम में हम उसका अमाउंट लिख देंगे 10 लाख रुपए। अब दिनेश क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पैसा किसने दिया बिजनेस में, दिनेश ने दिया। उसमें क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
सिंस ये दिनेश का बिजनेस है, दिनेश अपना नाम यहाँ पे नहीं लिखेगा अपनी बुक्स में। जो वो पैसा दे रहा है उसको वो क्या कहेगा, कैपिटल, पूंजी। मतलब वो कैपिटल रिप्रेजेंट कर रही है दिनेश को, मतलब दिनेश की कैपिटल, पूंजी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, दिनेश इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्या होगा, टू कैपिटल विच रिप्रेजेंट्स दिनेश। क्रेडिट के उस पर हम लिख देंगे 10 लाख रुपए। लेजर फोलियो अभी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि लेजर फोलियो उस टाइम लिखेंगे, लेजर फोलियो का नंबर उस टाइम आएगा जब ये एंट्री यहाँ से उठ के कैश वाली कैश के अकाउंट में जाएगी, कैपिटल वाले कैपिटल के अकाउंट में जाएगी, और उसका जो लेजर नंबर होगा वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक हम लाइन लगा देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। फॉर्मेटिंग जब हम करते हैं तो ये लाइनें आती हैं, जो कि अभी मैं नहीं खींच रहा हूँ। उसके बाद सब उसके बाद दिनेश ने 2 लाख रुपया बैंक में जमा किया। डिपॉजिटेड कैश ऑफ ₹2 lakhs इन द बैंक। तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, आप अगर देखोगे क्या इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है, बैंक इन्वॉल्व है। बैंक, बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट। जैसे कि मैंने बोला था आर्टिफिशियल पर्सन, बैंक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, तो वो पर्सनल अकाउंट में आ गया। और क्या इन्वॉल्व है, कैश। कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो अब हम जब देखते हैं कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो इसमें क्या हो रहा है, बैंक को 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। बैंक पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। तो यहां पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए। टू, बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश क्या है, एसेट है, रियल अकाउंट के अंडर में आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ कैश बाहर जा रहा है, इसलिए हम कैश को क्रेडिट करेंगे। अब दिनेश का उसने बिजनेस शुरू किया है, तो बिजनेस के लिए उसको दुकान में फर्नीचर चाहिए। फर्नीचर खरीदा उसने, तो परचेज फर्नीचर वर्थ ₹1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए का फर्नीचर उसने कैश में खरीदा। यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, फर्नीचर इन्वॉल्व है और कैश इन्वॉल्व है। दोनों ही क्या है, रियल अकाउंट है। फर्नीचर एसेट है, क्योंकि उसका जो बेनिफिट है दिनेश को 1 साल से ज्यादा तक मिलता रहेगा, आने वाले कई समय तक मिलता रहेगा। फर्नीचर उसने खरीदा और उसके बदले में कैश दिया, तो क्या हो रहा है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अंदर आ रहा है बिजनेस में। डेबिट, कैश में खरीदा, कैश बाहर जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या कैश बाहर जा रहा है, सो टू कैश अकाउंट। क्लियर बच्चों, इसे भी हमने क्लोज कर दिया। अच्छा, इनमें एक चीज और हमें लिखनी पड़ती है, जो कि यहाँ पे नरेशन जिसे कहते हैं, हम नरेशन क्या, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन है, वो हमें लिखना जरूरी होती है। तो अब जैसे ये आया, तो यहाँ पे हम नरेशन लिख सकते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज्ड फर्नीचर इन कैश। क्लियर, ये भी मेरा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आएगी। आप देखो सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रहे हैं, मीन्स जिस जिस डेट में, जिस टाइम में जो पहले हुआ हमने पहले उसकी एंट्री करी, जो बाद में हुआ उसकी एंट्री फिर बाद में
मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी लेन देन हो रहा है, उसको हम इमीडिएटली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दे रहे हैं ताकि किसी भी एंट्री को मिस ना करें। मैं इसको मिटाता हूँ स्पेस कंस्ट्रेंट के कारण। अब दूसरे ट्रांजैक्शंस बताता हूँ एग्जांपल्स के साथ। इसके बाद क्या हुआ, दिनेश ने सोचा कि मुझे लैपटॉप चाहिए बिजनेस में, मैं लैपटॉप खरीदूंगा क्योंकि एंट्रीज करनी है, बहुत सारे लेन देन उसमें रिकॉर्ड करने हैं, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, मैनुअली पॉसिबल नहीं हो रहा है। लैपटॉप खरीदा उसने। लैपटॉप क्या है, उसका बेनिफिट आने वाले कई टाइम तक बिजनेस को मिलता रहेगा। लैपटॉप उसने सपोज उधार में खरीदा, एबीसी कंपनी से उधार में लिया, उसने अभी पैसा नहीं दिया है। तो परचेज लैपटॉप ऑफ ₹40,000 फ्रॉम एबीसी कंपनी। सपोज एबीसी कंपनी से उसने लैपटॉप उधार में खरीदा। यहाँ डेट आ जाएगी, क्या खरीदा, लैपटॉप। लैपटॉप एसेट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस में क्या आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है। तो लैपटॉप को हम यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। लेजर फोलियो बाद में पोस्ट करेंगे। 40,000 का लैपटॉप है, डेबिट पे मैंने 40,000 लिख दिए। किससे खरीदा मैंने अभी पैसे नहीं दिए, मैंने उधार में खरीदा, एबीसी कंपनी से खरीदा। तो एबीसी का नाम आना यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में मुझे पता रहे, बिजनेस को पता रहे कि एबीसी कंपनी को हमने कितना पैसा देना है। एबीसी कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया था, आर्टिफिशियल पर्सन पर्सनल अकाउंट में आ गया। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे रिसीवर तो बिजनेस है, बट बिजनेस क्या रिसीव कर रहा है, लैपटॉप एसेट, उसकी एंट्री हो गई रियल अकाउंट के तहत। डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल अकाउंट में क्या हुआ, एबीसी हु इज द गिवर फॉर द बिजनेस, मतलब क्रेडिट द गिवर। तो यहां आ जाएगा टू एबीसी कंपनी लिमिटेड। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग लैपटॉप परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उसका हम ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम एबीसी कंपनी। ये मैंने क्लोज किया। अब दिनेश ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है, गुड्स खरीद रहा है और गुड्स बेच रहा है। ऑफ कोर्स जितने में खरीदेगा प्रॉफिट कमाने के लिए उससे ज्यादा में बेचेगा। तो परचेज किया उसने, गुड्स है मतलब बहुत सारी चीजों में वो डील कर रहा है। तो वो बहुत सारी जो चीजें जो खरीद रहा है वो उसका एक्सपेंस है। सपोज वो स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा है, उसने बहुत सारी स्टेशनरी खरीदी, कैश में खरीदी। परचेज्ड स्टेशनरी फॉर ₹20,000, मतलब परचेज गुड्स। यहाँ पे वो स्टेशनरी बिजनेस के यूज के लिए नहीं खरीद रहा है, वो किसके लिए खरीद रहा है, सेल करने के लिए। इसलिए स्टेशनरी नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, गुड्स। परचेज्ड स्टेशनरी फॉर कैश या इन कैश 20,000, कैश में खरीदा है स्टेशनरी या गुड्स, जिसको हम कहेंगे बिजनेस एंगल से। परचेज क्या अकाउंट हो गया, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, यहाँ पे परचेज एक्सपेंस है, तो क्या होगा बिजनेस में, परचेज अकाउंट डेबिट। टू में क्या डालेंगे, हमने कैश में खरीदा, कैश रियल अकाउंट है, मेरा एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, सो क्या होगा, कैश मेरा क्रेडिट होगा। सो टू कैश अकाउंट 20,000 रुपए। Being goods purchased in cash। बहुत बढ़िया, उसने कैश में गुड्स खरीद लिए। अब ये जो कंप्यूटर खरीदा था इसकी मैं एंट्री बताता हूँ। कंप्यूटर उसने उधार में खरीदा था एबीसी कंपनी लिमिटेड से।
अब एबीसी कंपनी लिमिटेड को वो पैसा देना चाह रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे पैसा किसके पास जा रहा है, जो उसने उधार में खरीदा था 40,000 रुपये, एबीसी कंपनी लिमिटेड को पैसा दे रहा है, और क्या दे रहा है, कैश दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, हु इज द रिसीवर हियर, एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट में आएगा, डेबिट द रिसीवर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एबीसी कंपनी लिमिटेड डेबिट, क्या दिया उसने, कैश दिया। कैश क्या है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, so to cash account, being cash paid for the laptop purchased on in credit। अब अकाउंटिंग में एक मजेदार बात देखिए आप, क्या हो रहा था, जब मैंने उधार में खरीदा था तब क्या हो रहा था, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू एबीसी कंपनी लिमिटेड। जब मैंने एबीसी को पैसा दे दिया तो क्या हुआ, एबीसी कंपनी लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट। एबीसी को जो मैंने लिखा था 40,000 देना, यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे जब मैंने उसको दे दिया तो ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ। अल्टीमेटली जो एबीसी कंपनी लिमिटेड का हम देखेंगे बैलेंस कितना हो गया, डेबिट में 40,000, क्रेडिट में 40,000। जब हम बैलेंस उसका निकालेंगे तो बैलेंस आएगा 0, मतलब अब मैंने एबीसी कंपनी लिमिटेड को कोई भी पैसा नहीं देना है, उसका उधार मैंने चुका दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट एंट्री बताता हूं। बहुत बढ़िया बिजनेस शुरू हो गया दिनेश का। अब दिनेश ने क्या किया, जो गुड्स खरीदे थे उसमें सब उसने सेल करना शुरू कर दी। अब उसने क्या किया, 15,000 के गुड्स सेल किए, सोल्ड गुड्स इन कैश, मतलब उसने नगद में गुड्स बेचे। तो यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कौन से हैं, गुड्स बेचे मतलब सेल्स अकाउंट, किसमें बेचे उसने, कैश में बेचे, कैश अकाउंट, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। जब उसने गुड्स बेचे तो बिजनेस में पैसा आया, मीन्स कैश आया 15,000 रुपए। कैश रियल अकाउंट क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट। सेल किया मैंने, क्रेडिट क्या होगा, सेल्स, सेल्स किस अकाउंट में आता है, मेरा इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सेल मेरी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से वो यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिख देंगे, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन, जिसे हम कहते हैं संक्षिप्त, उसका विवरण जिसे हम कहते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड। अब मिस्टर महेश आए, दिनेश के दोस्त हैं, कहते हैं यार मैंने आपसे सामान लेना है बट अभी मेरे पास पैसा नहीं है, क्या आप मुझे उधार में बेचोगे। दिनेश कहता ऑफ कोर्स बेचूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। महेश को चाहिए 10,000 की स्टेशनरी, तो वो क्या करेगा, उसको उधार में बेचेगा, अभी पैसा लेगा नहीं, तो इसमें 2 ट्रांजैक्शन होंगे, सोल्ड गुड्स एंड क्रेडिट टू महेश। तो 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हुए, महेश और सेल्स। महेश को गुड्स मिल रहे हैं, महेश इज अगेन पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, यहां पर रिसीवर है महेश, महेश अकाउंट डेबिट, पर्सन क्रिएटेड बाय गॉड, तो वो आता है हमारा
पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, सेल करा उसको उसने। नॉमिनल अकाउंट, रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन। सो टू सेल्स अकाउंट, मैं 5000 लिखता हूं, सपोज 5000 है। being goods sold on credit। अब आपने देखा जब कैश में सेल करा तो कैश अंदर आया, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, तो टू सेल्स अकाउंट। उधार में बेचा, कैश अंदर नहीं आया, किसको बेचा हमने? महेश को। महेश का नाम मेरे बुक्स में आना बहुत जरूरी है ताकि बिजनेस को ये पता रहे कि उसको उधार में कितना बेचा है, किसको बेचा है और किससे कितने पैसे लेने हैं। इसलिए महेश पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब दिनेश को लगा कि मुझे बिजनेस और बढ़ाना चाहिए, तो चलो मैं लोन लेता हूँ, नरेश के पास जाता हूँ, मैं नरेश से लोन लेता हूँ। बैंक से भी ले सकता है, कहीं से भी ले सकता है। अभी सब वो नरेश से लोन ले रहा है, तो उसने लोन लिया। लोन लिया मतलब उसको ऑफ कोर्स लोन कैश में मिला होगा या उसके बैंक में गया होगा। अभी मैं कैश वाला एग्जांपल बताता हूँ। Received loan of rupees 50,000 in cash from Naresh। Received cash, कैश क्या है? रियल अकाउंट। डेबिट what comes in, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम नरेश। नरेश क्रेडिट हुआ बिकॉज क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट, लोन फ्रॉम नरेश, क्रेडिट द गिवर, 50,000 रुपए उससे लोन लिया। being loan taken from नरेश। ठीक है बच्चों, क्लियर है? मैं इसको मिटा देता हूं, दूसरी एंट्रीज आपको बताता हूं। अब दिनेश बिजनेस कर रहा है। बिजनेस करने में क्या बहुत सारे एक्सपेंसेस भी हैं। उसने अपनी शॉप में अपने बिजनेस को मतलब खर्चे भी देने हैं बिजनेस के बहुत सारे। सपोज उसने इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस दिए। इलेक्ट्रिसिटी, दुकान में बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, उनको बिजली की खपत होती है, उस बिजली की खपत के लिए उसको पैसा देना है। तो कौन सा एक्सपेंस हो गया? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया। जब उसने इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस किए, जब वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर रहा है तो क्या पे कर रहा है? कैश पे कर रहा है सपोज। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस किस हेड पे आते हैं, किस अकाउंट में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। being electricity bill paid in cash, या सिर्फ पेड तक लिखेंगे, इस ट्रांजैक्शन को क्लोज करेंगे लाइन लगा के। उसके बाद है सपोज
उसने बैंक में पैसा जमा किया, डिपॉजिटेड कैश ऑफ 2000 इन बैंक, या सपोज डिपॉजिट की मैंने एंट्री बता दिया, सपोज विड्रॉ करता है, बैंक से पैसा निकाल रहा है, उसने बैंक से 10,000 रुपये निकाले, रिसीव्ड कैश फ्रॉम बैंक या विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले। तो यहाँ पे दो चीजें कौन से, दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं, बैंक और कैश। बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन। सो बैंक इज द गिवर। बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश क्या है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ कम्स इन है तो कैश अकाउंट डेबिट, सपोज 5,000 रुपीज विड्रॉ किए टू बैंक अकाउंट। बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल अकाउंट आएगा। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, क्रेडिट द गिवर, टू बैंक अकाउंट, being cash withdrawn, of course, from bank. अब पर्सनल अकाउंट में आप अगर रिकॉल करते हो, मैंने बताया था इनिशियली 3 तरह के हेड्स आते हैं। एक वो पर्सन जिनको परमात्मा ने क्रिएट किया, दूसरा वो आर्टिफिशियल पर्सन जिसे इंसान ने क्रिएट किया, जैसे ABCD कंपनी, XYZ कंपनी। तीसरा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स हैं जिनको, जैसे सपोज मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, वो अभी दिया नहीं है मैंने, वो आउटस्टैंडिंग है। अगर मैं इंश्योरेंस प्रीमियम देता तो मेरी क्या एंट्री होती, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 5,000 पेड। मेरे इस साल का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो मैंने पे करना है, तो और मैंने पे कर दिया। जब मैंने पे कर दिया तो इंश्योरेंस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। मैंने चेक में दिया उसको, मैंने बैंक के थ्रू दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक के थ्रू दिया, चेक के थ्रू दिया मैंने। तो यहाँ पे गिवर कौन है, बैंक है। बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो यहाँ पे गिवर कौन है, बैंक। ऑफ कोर्स मेरा जो पैसा वहां है उसी से बैंक ने प्रीमियम दिया। सपोज अगेन प्रीमियम इज 10,000, नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो इस वीडियो को मैं समराइज करता हूं फटाफट। जब भी हम बिजनेस में लेन देन करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक को डेबिट करना होता है, एक को क्रेडिट करना होता है। डेबिट क्रेडिट के रूल जो हैं वो सारे रूल इसमें कवर्ड है। जितने भी दुनिया भर के अकाउंट है, लाखों करोड़ों जितने भी अकाउंट है, बिजनेस में जितने तरह के भी अकाउंट हो सकते हैं, वो 3 ही तरीके के होते हैं जो उनका नेचर होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हमें कोई भी ट्रांजैक्शन है उसमें बहुत ध्यान देना है कि दो उसमें पहलू कौन से उस ट्रांजैक्शन के, उन दोनों पहलुओं को पहचानना है। फिर वो देखना है वो पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। हमें जब नेचर ऑफ अकाउंट हम किसी का भी अच्छे से पहचान देंगे तो इस रूल के बेस पर हम एंट्री करेंगे। फिर हम देखेंगे ये बहुत ही सरल चीज हमें लगना शुरू हो जाएगी और हम दुनिया के किसी भी तरह के अकाउंटिंग एंट्री बड़ा इजीली, बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। इनको बड़े ध्यान से देखना। एक बड़े वृक्ष की जड़ जैसे होती है, ऐसे अकाउंटिंग में ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जड़ है। अगर आप इसको प्रॉपरली कर लो तो आप किसी भी अकाउंटिंग एंट्री को आराम से कर सकते हो। होप बच्चों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आप पसंद करते हो और मेरे नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सी यू सून बच्चों, थैंक यू वेरी मच।